नासिर साहब की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अंसर साहब। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी। जी अंसर साहब, अभी आपने एक बोला था कि मुसलमानों में 73 फिरके होंगे, एक फिरका जन्नत में जाएगा, राइट जी। लेकिन मुझे ये कंफ्यूजन है, हम कैसे ये कसौटी कर या कैसे हम देखें कि कौन सा फिरका जन्नत में जाने जाएगा। प्लस वो जो एक जमात पाकिस्तान में गालबन वो तबलीगी जमात है वो, लेकिन मैंने जब बचपन से लेकर आप आज तक यही सुना, जो अल्लाह के अहकामात और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पे अमल करेगा वो जन्नती है। अगर ये गलत है तो मुझे इसकी तशरीह करें। प्लस जो जमात वो जाती है वो भी कहती है कि हम जमात है, हम भी तादाद में थोड़े हैं, लेकिन वो भी करते हैं कि हम लोग अगर अल्लाह के अहकामात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीकों पे चलेंगे हम भी जनती हैं। और जैसे आपने बोला कि एक फिरका जनती बाकी सब जहन्नमी है, हमें ये प्लीज बता दें कौन सा जनती और कौन सा जहन्नमी है। जैसे मैंने बचपन से लेकर आज तक यही सुना कि अल्लाह के अहकामात और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीकों पे अमल करने वाला बंदा हमेशा जन्नत में जाएगा। बहुत शुक्रिया नासिर साहब आपका, आपने अपना सवाल पेश किया। हमारे मेहमान आपके सवाल का जवाब देते हैं। जी अंसर साहब, पहली बात तो ये है कि मैंने जन्नती जहन्नमी नहीं कहा जी। मैंने ये कहा है कि हदीस के अल्फाज ये हैं कि वो आग में होंगे जी, और आग का मतलब ये नहीं कि वो जहन्नम में जाएंगे। हाँ जी। जन्नत में भेजना जहन्नम में भेजना ये अल्लाह ताला का इख्तियार है, वो मालिक है, जिसको चाहे भेज दे। दूसरी बात ये है कि कैसे पता लगेगा, तो उसके मुतालिक तो जिस वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान फरमाई थी, साहबा ने फौरन ही पूछ लिया था। तो उसके दो रवायात हैं जो बयान की जाती हैं। पहली जब रवायत है वो ये है कि जब पूछा गया कि वो कौन है, तो आपने फरमाया कि मा अना अलैहि व सहाबी, वो जिसके ऊपर मैं और मेरे सहाबा हैं। अब आप और आपके सहाबा किस पर हैं, उसको अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरह यूसुफ की आयत नंबर 109 में बयान फरमा दिया और ये फरमाया कि कुल हाज़िही सबीली अदउ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी, कि इनसे कहो कि ये है मेरा रास्ता और मैं अल्लाह की तरफ बुला रहा हूँ और मैं और मेरे मानने वाले बसीरत पर हैं। तो बसीरत जो है, बसारत नहीं बसीरत, तो दिल की आंख से समझना, ये है वो रास्ता जिसके ऊपर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा हैं। तो ये एक तो बुनियादी बात बता दी गई कि बसीरत की राह से देखना है, बसारत की राह से नहीं देखना। और दूसरी बात यह है कि जो दूसरी रवायत है वो ये है कि जब पूछा गया कि या रसूलल्लाह वो जो नाजी फिरका है वो कौन सा है, तो आपने फरमाया है अल जमात, कि वो जमात है। अब जमात कोई अपना नाम रख ले और उसमें जमात की खुसूसियात ना हो तो वो जमात नहीं बन जाती। जैसे नमक की बोरी के ऊपर चीनी लिखा जाए तो वो चीनी तो नहीं बन जाती, रहता तो वो नमक ही है। इसलिए तबलीगी जमात वाले या अहले सुन्नत वल जमात या कोई भी जमात अपने आप को जमात कह दे तो वो जमात तो नहीं बन जाती। जमात की खुसूसियात जो हैं उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में बयान फरमाया जो बुखारी की हदीस है, और मैंने कई दफ़ा यहाँ बयान की है कि हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि या रसूलल्लाह आपके दौर में तो खैर है, उसके बाद शर होगा? आपने फरमाया हाँ होगा। उन्होंने कहा मैं उस वक्त अगर हूं तो मैं क्या करूं? तो आपने फरमाया कि तल्ज़म जमात अल मुस्लिमीना व इमामहुम, कि मुसलमानों की जमात और उनके इमाम से चिमट जाना, तल्ज़म जी। उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह अगर उस वक्त ना जमात हुई ना इमाम हुआ तो फिर क्या करूं? आपने फरमाया कि फातज़िल तिलकल फ़िरक़ा कुल्लहा, तमाम फिरकों से अलग हो जाना। तो अब यहाँ पे सोचने की बात है कि जमात और फिरके में हुजूर ने फ़र्क क्या बताया। जब जमात का जिक्र किया तो साथ इमाम का जिक्र फरमाया, लेकिन जब फिरके का जिक्र किया तो उसके साथ इमाम का जिक्र नहीं किया। इसका मतलब ये है कि जमात की पहचान ये है कि उसका एक इमाम हो, और इमाम वो होता है जिसके कहने के ऊपर पूरी कौम खड़ी हो, जिसके कहने के ऊपर पूरी कौम बैठ जाए, सही, जिसके अंदर ये खुसूसियात पाई जाए कि समेना व अताना। तो सूरह बकरा की आखिरी आयत है, उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि जो मोमिनीन है वो ये कहते हैं कि समेना व अताना गुफरानक रब्बना, कि हमने सुना और हमने इताअत की, बस ए हमारे रब तुझसे ही हम मग़फ़िरत चाहते हैं। तो ये जो खुसूसियात हैं वो सिर्फ जमात में हो सकती हैं कि वो एक इमाम की सुने और उसकी इताअत करें और फिर उसके नतीजे में अल्लाह ताला की गुफरान जो है वो उस जमात को हासिल हो। इसलिए ये बड़ा आसान है। दुनिया भर में सवाए जमात अहमदिया के इस वक्त कोई ऐसा फ़िरका या ग्रोह नहीं है जो जमात कहलाने का मुस्तहिक हो, और दुनिया भर में सिवाय जमात अहमदिया के किसी का कोई इमाम नहीं है।
اس لیے آپ کو پہچاننے میں تو کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. میرا خیال ہے آپ کا یہ پیٹ جملہ ہے کہ جی ہمیں کنفیوژن ہے. جب بھی ناصر صاحب فون کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی ہمیں کنفیوژن ہے. بہرحال وہ اپنا معافی زمین اس طرح بیان کرتے ہیں, کوئی بات نہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر غور کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جماعت ہوتی کیا ہے. یہ نہیں کہ جی آپ شیر کا نام بکری رکھ دیں یا بکری کا نام شیر رکھ دیں تو وہ بکری شیر بن جائے گی یا شیر بکری بن جائے گا. نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا, بلکہ اس کی خصوصیات اس کے اندر آنی چاہیے. جزاک اللہ. ہمارے اگلے